का आता है। यस, पूरी खबरें देखेगा। दोपहर में फिर मौका मिल जाए तो यहाँ तक चाटेगा, शाम को फिर देखेगा। 5 रुपए वसूल करता रहता है इस बिजली घाटे में। और इस अखबार में आता क्या है, वहां इतने मर गए, उसने लूट लिया, उसने ये कर दिया, वो उसको पीट गया, उसने कत्ल कर दिया, उसने ये कर दिया। और जब ऐसी खबरें इसमें डलेंगी, दुनिया की सबसे खतरनाक जमीन दिमाग, इसमें जैसा बीज डला वैसा आदमी निकल के बाहर आ जाता है। वकील साहब बैठे हैं, इन्होंने वकील वाला बीज डाला उधर, तो ये क्या बने? ये फौजी बैठे हैं, इन्होंने क्या कौन सा बीज डाला? फौज वाला। तो क्या निकल के आया? कोई आतंकवादी का डालता है तो क्या निकल के आता है? और कोई यहाँ स्टार बनने का डालेगा तो स्टार बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको क्या बनना है? 3 लोगों ने आवाज मारी, बाकी चुप थे, पता ही नहीं बेचारा को बनना है। आज तो कट गई और नहीं कट गई। राइट सर? ये काम क्या है, मैं उस पर आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कितने लोग हैं जो काम करते हैं? अपनी बात करो, सभी का छोड़ दो, पड़ोसी निकम्मा भी हो सकता है। काम करते हैं? यस। काम से क्या आता है? पैसा। और पैसे से क्या करते हैं? खर्चा। ये तरीका है, कुछ और तरीका है? नहीं। काम जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, खेती हो सकती है, ऐसा नो काम कुछ भी हो सकता है। काम काम है, और काम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उससे क्या आ जाए। अल्टीमेट गोल है पैसा कमाना, और कोई नहीं है मकसद। आए ना? यस। कितनी साल की उम्र में काम शुरू करता है एक आदमी? मान लो 20 साल की उम्र में काम शुरू करता है, राइट? यस। काम किया, पैसा आया, खर्चा किया। 30 साल की उम्र में क्या कर रहा होगा? खर्चा। 40 साल की उम्र में काम। 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में कच्ची मार ली। काम बंद, पैसा खर्चा बंद। खर्चा डबल, मेडिकल के बिल, इसके बिल, उसके बिल। बेटा मेरे को डॉक्टर के दिखाना, मुझे तीर्थ कराना, मुझे ये कराना। यस नो? पूरी जिंदगी ये आदमी देता रहा है, भाइयों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको देता रहा है। लास्ट टाइम में इसका हाथ यूं से यूं हो जाता है, और यूं का मतलब है भिखारी। मांगने वाले को मंगता ही कहा जाता है, और देने वाले को देवता कहा जाता है। यस नो? यस। 60 साल का देवता अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या बन जाता है? अरे कुछ तो बोल लो। गलत कह रहा हूं तो चुप रहो, और मैं सही कह रहा हूं तो देखो, और यकीन ना हो तो आसपास देखो, नहीं देखो, जो बड़े बुजुर्ग बैठे उनकी बैंड बजी हुई है। आया ना? यस। उन्होंने अपने जीवन में, अभी अजीत सर ने बोला पिताजी हमारे ये थे, दादाजी हमारे ये थे, कितना काम किया होगा उन्होंने। यस नो? कितना सब कुछ करने वाला आदमी, सेक्रीफाइस करने वाला आदमी, अपने लिए कभी जिया ही नहीं। बच्चों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए पूरी जिंदगी लगाने के बाद लास्ट में क्या हुआ इसके साथ? हेलो, इसका इलाज चाहिए क्या? किस किस को चाहिए? जिसे लग रहा है मैं एक दिन बूढ़ा जरूर होऊंगा, जिसे लग रहा है एक दिन मैं काम करने लायक नहीं रहूंगा, एक दिन मेरी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। किस किस को लग रहा है? एक दिन सुनील भी नहीं रहेगा, मैं सच बता रहा हूँ, सबके साथ है। पर सुनील ने इसका इलाज आज से कुछ साल पहले ढूंढ लिया था। जानना चाहते हैं? यस। इटावा वालों की यस ठंडी है, धौलपुर वालों ने तो आग लगा दी थी कल। आप हैरान रह जाओगे, सूबेदार मेजर, बड़े बड़े अधिकारी थे कल प्रोग्राम में। इटावा वाले ठंडे हैं क्या? ठंडे? नो। यस नहीं आ रही है? एक आदमी है तुम ही कर लो यस। इस खर्चे को ये बनाना पड़ेगा काम। अपने खर्चे को क्या बनाना पड़ेगा? अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पे जो आप खर्चा करते हैं, उन खर्चों को ही अपना क्या बनाना पड़ेगा? और काम से क्या आएगा? पैसा। और पैसे से क्या करेंगे? खर्चा। और खर्चा से क्या होगा? काम। पैसा, खर्चा।
जल्दी बोलो। कहाँ पैसा खर्चा, कहाँ पैसा। ओए! कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी। वकील साहब कोर्ट बंद थे या खुले थे? हरियाणा में तो बंद थे। दोनों भाई बताते थे कहीं नहीं जा रहे, कोई फाइल वाइल नहीं लग रही। हेलो। और कोरोना में जज साहब फाइल को टच करने के मूड में नहीं थे। इसका मतलब होता अगली तारीख पे वो चाहिए मतलब टच नहीं कर रहे थे फाइल। समझ में आई? पूरी दुनिया बंद थी, क्या ये बंद था? और मैंने इसको अपना क्या बना रखा था? तो क्या मेरे ये बंद थे? डबल। हेलो। पूरी दुनिया जब चालू थी तो मुझे बोलते थे तेरा काम बकवास, तू खराब आदमी, तू बेकार। कोरोना में फोन आया, क्या हुआ तेरा? मैंने कहा मेरा चल रहा है। इतना चल रहा है, मैंने उससे ज्यादा चल रहा है। बोला ज्यादा कैसे चल सकता है जब दुनिया बंद है? मैंने कहा पागल, लोग ज्यादा हाथ धो रहे हैं। लोग 3 बार नहा रहे हैं। ज्यादा हाथ धो, ज्यादा बार हैंड वॉश किया कि नहीं किया? हेलो। यस। और कपड़े भी बाहर से आते थे वही उतार देते थे, वॉशिंग पाउडर हो जाता था। तो मामला ज्यादा हुआ होगा कि नहीं? यस। 2 वकील भाई हैं, दोनों एडवोकेट हैं। बहुत मजे लिए उन्होंने और मैं हंसता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोरोना भेजूंगा, वो समझाया। कोरोना भेजा, दोनों को समझ में आ गया। मैं बोला 5 बजे के बाद सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए चुपचाप मार्जिन कर ले। 2-2, 3-3 करोड़ का बिजनेस है एक लाइन में, थोड़ा सा भी करेगा तो 35, 40, 50 हजार आ जाएंगे। यस। भूत की तरह लगे हुए हैं आजकल। और अकेले नहीं, पत्नी सहित लगे हुए हैं। पहले अकेले मूड में नहीं थे, अब किसके साथ लगे हुए हैं? समझ में आई कुछ बात? यस। और कोरोना से समझ लो, नहीं तो मोनिका भेजूंगा। मोनिका की तैयारी। फिर मत कहना ये मोनिका कौन है, आ रही है बीमारी का नाम मोनिका ही है। हेलो। यस। दोबारा घरों में बंद कर दिया जाए उससे पहले ये कर दो। क्या? खर्चा। क्या? खर्चे को कारोबार में बदलो। ये सुनो, अब कमाल की बात है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर खर्चा तो बहुत से समय से करते आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, यहाँ ऐसा कैसे हो जाएगा? जानना चाहते हैं कैसा हो जाएगा? यस। पक्का? यस। हम सब कौन है? कस्टमर। और बनाता कौन है? कंपनी। कंपनी क्या करवाती है? प्रचार। एडवर्टाइजमेंट। सच बोलते हैं? कितनों को यकीन है ये सच बोलते हैं? झूठ। मिरिंडा एक माइक बंद है। कोल्ड ड्रिंक का नाम है, मिरिंडा सुना? उसकी एक ऐड बैलेंस तो यूं मारा, बंदा पीछे गिरा, खड़ा हुआ, साइड की दुकान से मिरिंडा खोली और फिर सांड के सामने आया। इस बार सांड टूट गिरा, बोलता है मिरिंडा बहुत दम। मुझे नहीं पता दम है नहीं है, आप ट्राई करके देखना है। एक फिल्म स्टार छत पे चढ़ जाता है और एक सिगरेट पीता है और 5वीं मंजिल से कूद जाता है और नीचे आके बोलता है बहुत दम है। मेरी तरह ट्राई मार के देखो, नीचे आओगे तो सीधा वो नीचे जाके ऊपर चले जाओगे। टोटल झूठ। खूबसूरती का राज क्या है? हुआ कोई असली? साबुन की औकात है, धूल मिट्टी साफ कर सकता है, उससे ज्यादा वो कलर में कुछ नहीं कर सकता। यस नो? यस। और गोरे होने के चक्कर में बहुत से सांवले लोगों ने तो उसे रगड़ाया खूब। एक आती है फेयर एंड लवली, क्या कर देती है वो? कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। यस नो? यस। चेन्नई में तो एक व्यक्ति ने केस किया फेयर एंड लवली के ऊपर, बोला 20 साल से लगा रहा हूँ, कलर भेज नहीं हुआ। तुमने बोला गोरा करती है, तुम्हारी वजह से लगाया। इसका मतलब क्या बोलते हैं ये? झूठ बोलने का करोड़ों अरबों रुपए कमा ले जाए। क्रिकेट मैच खेलते हो आप? देखते तो होंगे।
एक मैच में 11 अरब की एडवर्टाइजमेंट। कितनी? मुझे और आपको क्या मिलता है? उन्हें हारने का भी पैसा मिलता है और हमें मिलता है बिजली का बिल, केबल रिचार्ज, ये हमारे ऊपर दे रखा है उन्होंने। तुम रिचार्ज कराओ, कमाएंगे हम। हेलो यस। उसके बाद C&F एजेंट से होता हुआ ये माल होलसेलर रिटेलर से चलता हुआ कस्टमर तक पहुंचता है। 50 रुपए का बनता है, 100 का पहुंचता है। 50 रुपए कहां चले गए? इसका मतलब हम यहां से क्या कर रहे थे? खर्चा। और बाजार से कर रहे थे, तो बाजार वालों के लिए हमारा खर्चा क्या था? काम, व्यापार। और काम से क्या आता है? बोलो। खर्चा हमारा, काम किसी और का, तो पैसा कौन कमा रहा है? जिसका काम है। आपका काम है ही नहीं, आपका काम था खर्चा, मतलब खत्म, पैसा जा रहा था। 1959 में अमेरिका के अंदर, कहा डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। मुझ पे यकीन ना हो तो नेट पे सर्च मारना। आज अमेरिका की छठी पीढ़ी, 6th जनरेशन, कौन सी? इस डायरेक्ट सेलिंग को एंजॉय कर रही है। छठी पीढ़ी। इंडिया में शुरुआत कब हुई? और यहां अभी 2nd पीढ़ी तक हमें पता है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। और अभी 1st 2nd पीढ़ी असमंजस में है, करें कि ना करें, अच्छी कौन सी बुरी कौन सी, पहले भी आई, ये हुआ वो हुआ, लुट गए पिट गए। अभी असमंजस में है, कंफ्यूजन में है। और कंफ्यूजन इज इक्वल टू फेलियर, क्लियरिटी इज इक्वल टू सक्सेस। किसी भी काम में कंफ्यूजन है, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आया ना? पेपर की तैयारी आज मैंने की नहीं, तो नंबर कैसे आएंगे? तैयारी बहुत जबरदस्त है, तो नंबर कैसे आएंगे? जबरदस्त का मतलब क्लियर है उसे बहुत सारी। आया ना? तो इंडिया में शुरुआत हुई, कंपनी को सीधा कस्टमर के साथ जोड़ दिया गया। इस तरीके का नाम रखा गया, राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का। ये जो बीच वाला पैसा है, ये किसका था? एक सिस्टम से इसी को वापस कर दिया जाएगा। और इस पैसे से अगर ये अमीर हो सकते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ सकते हैं, ये लंबी गाड़ियों में आ सकते हैं, ये भी आ सकता है। यस या नो? क्योंकि आप सोच के देखना, आप 60 साल काम करोगे, 30 साल का पैसा कहां जाएगा? पिताजी ने 60 साल किया था, उनका कहां गया? दादा ने भी 60 साल किया था, उनका कहां गया? आपका बच्चा भी 60 साल करेगा, उनका कहां जाएगा? आप 10 घंटे काम करते हो, 5 घंटे कहां जा रहा है? तो अमीर कौन होगा? इसीलिए 20% अमीर हैं और 80% हम जैसे लोग। 80-20 पेरेटो का सिद्धांत है, ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। अब आपको देखना है 20 में आना है, 80 में आना है, किस में आना है? आगे लोग तो कंफ्यूज है, बोल ही नहीं रहे। बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 80 में ठीक है भैया, बहुमत तो है कम से कम। कभी कोई लड़ाई वड़ाई हुई तो हमारे साथ 4 हैं तो सही, तुम हमें पिटवाओ तो जाके संख्या कम है। हेलो, पूरी दुनिया पे 20% ही लोग राज करते हैं, ये ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं। आया ना? अपने परिवार में देख लेना, पावर 20% के पास ही, 80% तो फॉलो करने होंगे। अपने समाज में देख लो, तो जी वकील साहब बैठे हैं बार एसोसिएशन में, कुछ लोग टॉपर हैं ऊपर, वही चलाते हैं दूसरे लोग। आया ना? हमें कहाँ आना है? अब भी नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं है, सेमिनार समाप्त, 80 में रहो, कोई मोनिका आएगी फिर समझाएगी, उससे पहले झगड़ा मुझे मत कहना कि बता के क्या 100 रुपये लिए थे। 4 लाख करोड़ का बिजनेस है, 4 लाख करोड़ जाते हैं हमारी तुम्हारी जेब से। 20,000 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट होती है। इस 4 लाख करोड़ का अगर 10% भी अपने धंधे में कन्वर्ट कर लिया तो 40,000 करोड़ का बिजनेस बनता है। और उसका 1% भी आ गया तो ये बाहर आ सकता है। बहुत बड़ा मामला है। यस नो? लग रहा है आटा दाल चावल नहीं है, एक सिस्टम है।
आटा दाल चावल होता तो माइक लगाने की जरूरत क्या थी, फोन पे ऑर्डर लेता, हाँ बता कितने पैकेट, घर पहुंचा देता आपके, यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी, ये ड्रेस बनाने की जरूरत क्या थी। इस हिंदुस्तान को लीडर्स की जरूरत है जो अपनी बात दमदारी के साथ रख सकें, और ये इंडस्ट्री लीडर्स की है। ये तो एक बहाना है। हेलो, क्योंकि आदमी देश और समाज की तब सोचता है जब इससे ऊपर आ जाए। किससे? और इससे ऊपर आने के लिए अब जो आंकड़ा 1 लाख चाहिए, उससे बात सोचेगा, उससे नीचे तो इसी की सोचता रहता है। हेलो, देश वेश की तो बात भी चलती है भाई साहब, पहले ये होना चाहिए मामला, आया ना? तो समझ में आ गया कौन सा पैसा मिलता है आरसीएम में, किस किस को आया। ताली बजा के इसको एक्सेप्ट कर लो। कंसीव कर लो इसको, कंसीव। कंसीव समझते हैं? कंसीव समझते हैं? एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो कंसीव करती है, यस नो? और ढंग से कंसीव नहीं हुआ तो मिसकैरेज हो जाता है। तो आज जो मैं बता रहा हूं उसे ढंग से कंसीव करना, नहीं तो बाहर गर्भपात करवाने वाले खड़े। कहां गया था आरसीएम की मीटिंग में, कुछ नहीं होता उधर, हम नहीं करेंगे। क्यों? उसने मना कर दिया, करवा दिया मिसकैरेज, खत्म। एक सपना लेके गया था। पहली चीज क्या मिलती है? क्या मिलती है? पैसा। कितना आप में दम होना चाहिए उतना, समंदर है। 4 लाख करोड़ निकाल लो, कितना निकालना है? गाय दूध देती है, निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। कुछ लोग आरसीएम को भी ऐसे ही करते हैं, सर चारा खिलाया, बाल्टी नीचे रखी थी, दे नहीं रही है, और ज्यादा देखेगा तो एक लात भी दे सकती है, बाल्टी साफ। प्रोसेस पूरी करनी पड़ती है उसकी, हाँ या ना? यस नो? यहाँ भी निकालना पड़ता है, अपने आप नहीं आएगा। और निकालने के लिए जो आगे सीनियर बैठे इनसे सीखो, निकालते कैसे हैं। यस नो? किस किस को आता है दूध निकालना? मुझे नहीं आता था, पर एक दिन मैं फंस गया। मेरी माँ कहीं गई हुई थी, शाम को लेट हो गई तो भैंस तो चिल्लाना शुरू, आजा मेरे। तो मुझे पता था मेरी माँ कैसे निकालती है, मैंने ट्राई किया, मेरे हाथ थक गए, ये भर जाते हैं पूरे। तो भाई साहब वो उससे हाथ हालत खराब, दूध भी ठीक ठाक देती। उस दिन पता चला मेरी माँ कितनी मेहनत करती है। हेलो, ये भी देगा नहीं, निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और आम आदमी काम की तलाश करता है। और अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे तो आप आजीवन आम रहोगे और आपकी पीढ़ियां भी आम ही रहेंगी, ध्यान रखना। क्योंकि कोई किसी ने बोला है कि गरीब होना आपके बस में नहीं है, गरीब घर में पैदा होना आपके बस में नहीं है, पर गरीब मरना वो आप ही के हाथ में। क्योंकि आपको इतने साल मिले थे, बदल सकते थे अपने आप। राइट सर? यस। करें बात? यस। 1 साल में 10 लोगों की दुकान बदलवा सकते हैं आप? कितने लोग बदलवा सकते हैं 1 साल में? 10 लोगों की। राशन लेना है, 9 रुपए का साबुन है, 15 रुपए का नमक है, पक्के बिल पे है, बेस्ट क्वालिटी है। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। 2 साल में ये 10 लोगों की दुकान बदलवानी है। इसका मतलब पूरे महीने में एक ही आदमी। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? बाकी अपना खेती करो, दुकान करो, कुछ भी करो, उसके साथ साथ करना है इसको। 3रे साल में कितने हो जाएंगे? 4थे साल में कितने हो जाएंगे? और 5वें साल में? 10 साल में तो हो जाएंगे। 5 में ना हो तो 10 में तो हो जाएंगे, और 10 में ना हो 15 में तो हो जाएंगे, और 15 में ना हो 20 में तो हो ही जाएंगे। क्योंकि मैंने अजीत सर को ज्वाइन नहीं कराया, यहाँ एक भी आदमी को मैंने ज्वाइन नहीं कराया, फिर किसकी टीम में? मैंने नहीं कराया। परवीन नागर सर को मैंने ज्वाइन नहीं कराया भाई साहब, इनके दोस्त ने ज्वाइन कराया, वो अलग बात है, ट्रेंड मैंने किया है। यहाँ जितने भी लोग बैठे मैंने ज्वाइन नहीं कराया, किसने कराया? इसका मतलब आपको तो गेम शुरू करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलता है। यस नो? यस। 1 लाख लोग कितने? 1000 रुपए का भी सामान ले लें तो ये बिजनेस कितने, टर्नओवर कितना हो गया? 5 और 3 8 जीरो हैं, कितना हो गया?
कितने करोड़ का बिजनेस हो गया? 10 करोड़ का। राइट है? राइट? 10 करोड़ में से आधा पैसा आपकी टीम में बटेगा। फॉर एग्जांपल कितना? 5 करोड़। तो आपको भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कुछ आ रही है? बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है? इसका मतलब जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा पैसा। आज जो पार्टी सत्ता में है, वोट डली थी, जिसकी जितनी ज्यादा नेटवर्क, पहुंच गए ना वहां। हारा कौन? नेटवर्क कम था उसका। यस नो? दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा कौन जीतेगा? जिसका बड़ा नेटवर्क होगा। इसका मतलब सारे सत्ताधारी और अमीर लोग क्या बनाने में लगे हुए हैं? नेटवर्क। बुरा मत मानना, बड़े बड़े बाबाओं ने क्या बना रखा है? मोह माया त्याग दो, और जो कुछ अकाउंटों में है नीचे दिए गए अकाउंट में डाल दो। बाकी दूर रहो तुम, हम पास रहेंगे। मैं सबकी नहीं करा, कभी बुरा मान जाओ, मैं भी किसी को मानता हूँ। हेलो? तो बनाना चाहिए नेटवर्क या नहीं? कितने लोग बनाएंगे? सब बनाएंगे। नहीं बनाएंगे सर, नहीं बनाएंगे। मुझे पता है, मेरा मन रखने के लिए हाथ खड़े कर देते लोग। नहीं बना। लोग बोलते हैं चैन बनाने का बिजनेस है। क्या बनाने का बिजनेस है? चैन। चैन बनाओगे तो चैन से रहोगे, और नहीं तो बेचैन हो तो बेचैन ही रहोगे। मुझसे मत कहना। अब किधर रहना है? दो एग्जाम्पल यार, नहीं दूं? क्लियर करूं इसको? कर दूं? पक्का? आपके परदादा थे? कुछ लोग नहीं बोल रहे। नहीं थे तो तुम यहाँ कैसे थे? इनके कितने बच्चे पैदा हुए? कितने? 4 तो मर जाते थे, 15-16 आते थे। कितने? तो दादाजी ने क्या बनाई? क्या बनाई? इसके बाद दादाजी का नंबर आया, परदादाजी। ये कौन है? परदादी। इनका कितने? 16 में से 4 निपट गए, 12 बच्चे। अगली जनरेशन पे 8-8 का नंबर आया, कुछ संख्या कम हुई। राइट? उसके बाद पिताजी का नंबर आ गया, तो हम 4 हैं। 2-3 हम में से निपटे होंगे, 4 ही बचे। अब हमारी शादी हो गई, सिस्टर के 3 लड़के हैं, छोटे भाई के 2 हैं, सबसे छोटे का 1 है, मेरे 2 हैं। राइट? अब इनकी शादी होगी तो आगे चैन चलेगी कि नहीं चलेगी? जिसकी नहीं चली, 20 साल से बच्चा नहीं हो रहा है। ये बेचैन आदमी पूरी दुनिया में धोख मारता फिरेगा, बाबा तुम ही कर दो। कैसे लो? 20 साल तक भी प्रयास करता है कि मेरी चैन चल जाए, और जब कुछ नहीं होता तो गोद लेके भी चला लेता है चैन। यस नो? यहाँ कह देते बाबा क्यों चलाई चैन? तुम होते? हम तो बिल्कुल नहीं होते। हेलो? अब ये परदादा जी ऊपर से देख रहे होंगे, ये कई 4-5 हजार लोग इधर आ चुके हैं, आइटम लोग, नेटवर्क बहुत विस्तार में है। बाबा तो चले गए अपना काम करके, आए ना? और ये सब औलाद किसकी कहलाएगी? जिसकी चैन है। आया ना? अब अगर इस परदादा जी को गुस्सा आ जाए, बहुत होगी चैन, अब बंद करो चैन, कोई सुन लेगा इनकी? खुद तो 16 बना के गए, हम 2 नहीं बनाते। चैन बनाना अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा। अब मत कहना चैन नहीं बनाऊंगा। हेलो? मैकडोनल्ड ने चैन बना रखी है, कई हॉस्पिटल्स की चैन होती है, उनका लगातार फ्रेंचाइजी देते हैं वो लोग, और जिसकी जितनी बड़ी चैन उतना बड़ा चैन में है वो। आया ना? और पैसे से क्या क्या कमाया जा सकता है, क्या क्या लिया जा सकता है? आप बताओ, मैं लिखता हूँ इधर। क्या क्या होता है पैसे से? जो लोग पैसे को बुरा बोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं है पैसा होता क्या है। पैसा ना अच्छा होता है
ना बुरा होता है। आने का तरीका अच्छा और जाने का अच्छा बुरा हो सकता है, पर पैसा कभी खराब। अगर पैसा खराब होता तो आप मंदिरों में जाके जो चढ़ावा चढ़ाते हो किसके पास? भगवान की मूर्ति के सामने लगा होता है, दान पात्र लगा होता है। अगर पैसा खराब होता तो खराब चीज भगवान को अर्पित करके आओगे क्या? इसका मतलब पैसा तो खराब नहीं। यस, कुछ लोग बोलते हैं पैसे से बिगड़ जाते हैं साहब, हैं? गरीब आदमी का क्रिमिनल कैसे बना? उसके पास तो पैसा नहीं था। हेलो, इसका मतलब इसका रोल कुछ और है। इससे क्या खरीदा जा सकता है? और सपने और बच्चों की अच्छी एजुकेशन, यस नो, और किसी की हेल्प कर सकते हो, और देश विदेश घूम सकते हो, और दान कर सकते हो, और काम बताए, नाम भी हो जाता है। अच्छा, नाम भी कर सकते हो। और क्या होता है इससे? देश को कंट्रोल। मैडम की ज्वेलरी बनवाई नहीं है, देश कंट्रोल कर लो तुम पहले। यहाँ बैठी है ये, बाद में शिकायत कर सकती हैं, हमारा आइटम तो लिखा नहीं। हेलो, और महिलाओं को इससे बहुत प्यार होता है। किससे? ये अगर पार्टी में जाए तो इनकी नजर गर्दन पे ही रहती है, और आदमी को कौन ही मार के बोलते हैं, देख उसका आदमी कितना प्यार करता है। बोला क्या हुआ? देखो कितना बड़ा हार दिलवा रहा। हार से प्यार का कोई कनेक्शन इधर है? यस नो? कार की बात करें, सुनील शर्मा मोबाइल की शॉप चलाता था। लास्ट जो काम, बहुत सारे काम किए, सब नहीं बताऊंगा मैं आपको। 7 से 11, अभी अलका जी ने बताया, 16 घंटे बैठता था। पूरे दिन कस्टमर आते थे, सुबह से शाम तक मेरी हालत खराब। राइट? यस। एक सेकेंड हैंड बाइक से ज्यादा कुछ नहीं ले पाया था। स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी, 19,000 में सेकेंड हैंड खरीदी थी। आरसीएम आया तो नई बाइक आई रॉयल्टी आने के बाद। राइट है? जब मैडम को ससुराल लेके जाता था, लेने जाने जाता था, तो किससे जाना पड़ता था? बाइक से। और जब हम दो थे तो हम मजे मजे में जाते थे, एक दूसरे से बात करते हुए। राइट है? और 1 साल बाद एक आइटम आ गया, 1 ही साल लगा, एक आइटम आ गया, मेरी बेटी आ गई। तो मैडम यहाँ पकड़ेगी तो गैप हो जा, होता है ना गैप, थोड़ी पीछे हो। यस नो? उसके बाद क्या हुआ? 2-3 साल बाद एक आइटम और आ गया, आयुष आ गया। पर खुशी जब तक थोड़ी सी, तो खुशी आ गई टंकी पे। आयुष बीच में, मैडम उधर, और एक बड़ा सा झोला होता था, उसे हम पीछे बांधते थे कैरियर पे। हेलो। और वो रोड आज तो मक्खन जैसा चलता है, पानी नहीं हिल सकता, पहले वो ऐसे चलता था। तो बाइक भी ऊंट की तरह चलती थी। मैडम बोलती थी आराम से चला। कई बार आयुष उसके हाथ से उछल उछल, आयुष उनका पकड़ मेरा बोला दिया। दो चीजें थी, या तो मैं मान लेता जिंदगी ऐसे ही कटेगी, या मैं ठान लेता कि इसे मैं बदल के छोड़ूंगा। यस नो? कुछ लोग मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही रहूंगा, कुछ लोग ठान लेते हैं कि मैं ऐसा नहीं रहूंगा। तो फिर क्या आ गई? और इसमें एसी चलता है। क्या चलता है? एसी। बाइक कौन से मौसम में काम आती है? प्लीज प्लीज एक्सप्लेन। गर्मी। बारिश में? नो। सर्दी में तो आ जाती है। नो। गर्मी? नो। और आंधी चल जाए? आंधी चल जाए तो किसी मौसम की है नहीं। और वो 2-4 किलोमीटर सब्जी वब्जी लाने के लिए बनाई थी, लोग 250-250 किलोमीटर जाते। हेलो, 3-3 सवारी। और आजकल सबके ये हो रहे हैं, तो 3 में वो 4 सवारी काउंट होती है। ये भी स्पेस लेता है, ये आपको कहीं स्पेस बनाता है। हेलो, यस। हेलो, यस। ये
ये निकलना अच्छी बात नहीं है, ये महिलाओं के काम है। आजकल पुरुष लगे हुए हैं और उनसे पूछ लो, हम खाते पीते घर के। और जिसका ये बाहर है उसकी बैकबोन ऐसे होती है, अपना हाथ थोड़ी देर के लिए जो रोक के देखो यहाँ दर्द हो जाएगा, उसकी बैकबोन की बैंड बच जाती है। यस नो? कभी अपने आप को कमरे में बंद करो, कहाँ करो, और अपना डील डॉल देखो, 9 महीने का, किसी का 18 महीने का, और फिर अपनी टांगे चेक करो, छोटे छोटे घुटनों ने ये वजन उठा रखा है। यस नो? साइंस ने इतनी तरक्की करी है कि बहुत सारे पार्ट बदल सकती है। इनका मामला भी फिक्स नहीं है, हो तो जाता है पर वो सक्सेस हुए नहीं आज तक। यस नो? कुछ आ रही बात समझ में? कुछ समझ गए होंगे कि इसे कम करने की बात चल रही है। मैं जब शॉप पे बैठता था, मेरा भी यहाँ था, काउंटर में टच होके बैठता था, और आप हैरान रह जाओगे, मैं तो चाय उस पर रख के पी लेता था। बोलिए टेबल की जरूरत नहीं। हेलो यार, अभी अंदर चला गया, अब टेबल की जरूरत पड़ती है, इसलिए लगा के रखते हैं टेबल पे। सर आएंगे, चाय की बात हुई तो इधर रखें। ओके सर? यस। और मार्च में गाड़ी चेंज हो रही है, एक और गाड़ी आएगी। यस। ये गाड़ी किस में से निकली? इस 9 रुपए के बिस्किट में से। किस में से आई सर? जल्दी बोलो। तुम नहीं खाते? तुम्हारा बिस्किट तुम्हें पैसे देता? हमारा देता। कौन सा खाना चाहिए? नहीं खाएंगे, इंडिया का आदमी नहीं खाए। पार्ले जी घुसा हुआ है इसके दिमाग में, पार्ले जी लेगा इससे करोड़ों रुपए, इसके भेज ही मिलेंगे। हेलो, कौन सा बिस्किट खाना चाहिए? क्योंकि इससे क्या आता है? पैसा। इसमें आटा है और हेल्थ गार्ड ऑयल से बना हुआ है। मार्केट वाले पाम ऑयल यूज करते हैं और पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। और मैं बता नहीं रहा वो मिलाते हैं, मैं बता ही नहीं रहा कि वो भी मिला देते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वो भी मिला। नमकीन खाते हो आप? कितने लोग खाते हैं नमकीन? मेरी टीम में एक व्यक्ति ज्वाइन हुए, वो नमकीन बनाते थे, तो तेल यूज होता था, हमने हेल्थ गार्ड की बात की तो हेल्थ गार्ड शुरू हो गया। उस आदमी ने जो मेरे को घटना बताई, मेरी घंटी बज गई। उस दिन से मैंने बाहर की नमकीन मुंह में नहीं जान देता। बताऊं क्या बताया? बता दूं? उन्होंने बोला सर मुर्गा तला जाता है, जो तेल बच जाता है उससे नमकीन बना दी जाती है, और हम बोलते हैं हम शुद्ध शाकाहारी। अबे मुर्गा गया तेल में से होता हुआ आया ना? प्रोडक्ट यूज कर लेने चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो दांत साफ करते हैं, पेस्ट करते हैं? पेस्ट में फ्लोराइड होता है, हर पेस्ट में, ये नॉन फ्लोराइड है। इवन पतंजलि तक में भी, मैं नाम नहीं लेना चाहिए पर है उसमें। और ये क्या है? फ्लोराइड क्या होता है? नेट पे सर्च मारना, हाईली पॉइजनस, हाईली। इसलिए बहुत सारी पेस्ट पे लिखा होता है 6 साल से छोटे बच्चों के साथ खड़े रहे, कहीं अंदर चला गया तो इसमें है ही नहीं। और इस पेस्ट को करने से आपके घर में कार आ सकती है, तो कौन सी करनी चाहिए? पर कुछ लोग इतने होशियार हैं, 2 दिन करके बोलते हैं कार नहीं आई। 2 दिन में तो बनने में टाइम लगता है आपको, आया ना? और क्या मिलता है? पैसे से क्या बना जा सकता है? हमें अभी अजीत सर ने बोला मैं जॉइंट फैमिली में था, परवीन सर जॉइंट फैमिली से हैं, क्योंकि हम परिवार के, मैं खानदान का सबसे बड़ा बच्चा हूँ, और मेरे ऊपर तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तू अगर सही सही चलेगा तो पीछे वाले भी, तो अपन तो संस्कारों में बंधे ही चले। और इधर आके ये मामला और हो गया कि तू सीनियर है। हेलो, घर की बात करूं तो कमरे तो खूब थे, पर जैसे भाइयों की शादी हुई तो हमें सबसे छोटे वाले कमरे में धीरे धीरे खिसका दिया गया। सबसे छोटे वाले कमरे का मतलब समझते हैं? समझाऊं? छोटे वाला बेड 4 फुटा, इसमें बड़ा डाल दिया तो अंदर नहीं घुस सकता, दरवाजा नहीं खुलेगा इतना छोटा। यस नो? और टीवी भी तो खैर दीवार में टंग जाता है, उसके लिए स्पेस आजकल है ही, स्पेस नहीं है इसलिए तो, नहीं तो पहले टीवी के लिए आइटम होता था पूरा। कोई गेस्ट आ जाए तो पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट करते थे। और कमाल की बात क्या थी कि अगर गलती से बारिश हो गई, क्या हो गई? हमारा घर जब बना था तो दीवार से 6 फीट ऊपर था,
और जब दीवार सड़क से ऊंचा था और सड़क ऊंची हो गई तो जैसे ये सड़क ऊंची है, तुम कहाँ हो? नीचे 4 फीट नीचे। कितने फीट? और जब बारिश आती थी तो ये स्विमिंग पूल बन जाता था। क्या बन जाता था? कौन निकालेगा पानी? हस्बैंड वाइफ दोनों आओ पानी निकालें। मस्त एक्सरसाइज हो। ये हाथ थक जाता तो बदल देते। हेलो, पानी निकाल दिया, चलो अब ठीक है। इंद्र देवता फिर मजे लेते थे रात को, सुबह उठते थे फिर पानी, आओ पानी निकाल। या तो मैं मान लेता कि यही जिंदगी काटनी है, या मैंने ठान लिया। आज कहाँ रहता हूँ जानना चाहते हैं? फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 75 बीपीटीपी रिजॉर्ट, जिसमें स्विमिंग पूल है, क्लब है, करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं। किसकी वजह से? ये पेस्ट दांत चमकाने से। तुम चमका लो, लाइफ बदल सकती है। और 10वें माले पे है। कितने माले पे? 10वें। फरीदाबाद डूब जाए, पानी नहीं आ सकता। आरसीएम से पहले कूलर हुआ करता था। क्या होता था? कूलर। और कूलर का साइज बड़ा था, 12 बाल्टी पानी लगता था उसमें। कितनी बाल्टी? 12 बाल्टी। तो घर लंबा चौड़ा था तो हैंडपंप उधर था, गेट के नजदीक होता ना, और मेरे वाला रूम लास्ट में पड़ता था। तो 12 बाल्टी भरो, यस नो। फील्ड से आता था, आगरा से जाता था, 2-2:30 बज जाते थे। सुबह का चला हुआ आदमी पूरे दिन मीटिंग करके गया, शाम को घर पहुंचा, मैडम ने बोला कूलर में पानी नहीं है। मैंने बोला चलो भरते पानी। एक टाइम था निकालना पड़ता था, फिर डालना पड़ रहा है उसमें। पानी डाला कि अब सोएंगे, लाइट चली गई। कैसा लगता होगा? या तो मैं मान लेता। मजा आया। फिर क्या करता था, 2 छोटे बच्चों को एक इधर छत पे जाते थे। छत पे दरी बिछाओ, सो जाओ। और छत इतनी ठंडी रहती थी जून के महीने में। जून के महीने में इधर कैसी रहती है? तो वहां भी वैसी रहती होगी, वो कौन सा पाकिस्तान में है। तो जब सोते थे तो नीचे से प्रेस होती। और हाथ में क्या होता था? क्या बोलते हैं इसको? पंखा। और जो आदमी 24 घंटे से चल रहा है, उसको नींद भी आती होगी। जैसे ही वो ये दोनों सायरन चालू हो जाते हैं, जैसे तो या तो मैं मान लेता या मैंने ठान लिया। आज की लाइफस्टाइल बताऊं? 3 रूम है, तीनों में एसी है, लाइट जाती नहीं है। एक बार दोनों सो गए तो फिर सुबह ही उठ गए। हेलो, कहाँ से आया? इसकी हाजमोला खा सकते हैं? खा तो पहले भी रहे। कोई और एसी में सोता है, इसको खाने से तुम्हारी अगली पीढ़ियां एसी में सो सकती हैं। और क्या देता है? जब मैंने अपनी शॉप छोड़ के आरसीएम किया फुल टाइम, तो शुरू में बहुत थोड़ा पैसा आता था, 500 का चेक, 700 का चेक। एडमिशन हो जाएगा क्या? हो सकता है? घर वाले रिश्तेदार सब मजाक उड़ाते थे, तेरी औलाद पढ़ेगी नहीं, तूने इनकी जिंदगी खराब कर दी। और मैं बोलता था मेरी वहां पढ़ेगी जहां तुम सोच नहीं सकते। आज ये फरीदाबाद के टॉप स्कूल में पढ़ती है। कुछ आ रही है बात समझ में? कैब इन्हें लेने आती है, राइट? कहाँ से पढ़ते हैं ये? आरसीएम के सैनिटाइजर से इनकी पढ़ाई की फीस आती है। तुमने भी खूब घिसाया ना कोरोना में, पैसे आए, इससे आते हैं। तो कौन सा करना चाहिए? हैंड सैनिटाइज ही करने हैं ना, इससे कर लो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाएगी। यस, अब तक भी तो प्रोडक्ट बदलते आए हो, अब तक भी तो ब्रांड बदलते आए हो, एक बार और बदल लो। 6 महीने, साल 2 साल करके देख लो, नहीं करो तो बाहर वाले ब्रांड मर तो नहीं जाएंगे। दोबारा ना लेना खूबसूरती का राज।
यस नो? और क्या देता है? हेल्प कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेरी अकेली बहन है, उसका लास्ट मंथ का चेक था 72,000 रुपए। किससे? अकेली बहन है, 3 भाई हैं, सिस्टर का चेक कितने का था? रिश्तेदार हाईली एजुकेटेड, कोचिंग चलाते थे, रेलवे में लगना है क्योंकि उनके पिताजी रेलवे में थे, दुनिया भर के फार्म भर लिए। मैंने बोला हो सकता है मुकद्दर में आरसी में लिखा हो, और ना आरसी नहीं लिखा, मत करो। मैंने कहा हमने तो ब्याह दिए, रखो पत रखो कैसे रखो, हम क्यों टेंशन लें। 2018 में फोन आया करना पड़ेगा, और 1 साल ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं थे, पर अगले 2 साल कहाँ पहुंच गई गाड़ी, और अगले 5 साल में ये 5 लाख को क्रॉस करेगी। हेलो, अपनी बहन की मदद कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है, हम सिटी में रहते हैं, हमारी सिस्टर की शादी गांव में हुई, और जब शहर का बच्चा गांव में जाता है तो एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है। गांव का शहर में जल्दी कर जाता है एडजस्ट, और शहर का वापस आएगा तो उसको चैलेंज रहता है। हाँ या ना? मैंने यहाँ तक सुना है कि भारतीय को खाना बनाना नहीं आता, और आज भारतीय से अच्छा कोई खाना नहीं बनाता, क्योंकि भारतीय को क्या आता है, कुछ भेजे ना रही। इसी पैसे के चक्कर में बहन बेटियों को आग लगा के मार दिया जाता है, और इस बेटी को जब 5 लाख आएंगे तो ये साक्षात लक्ष्मी का रूप धारण करेगी। आरती श्री लक्ष्मी जी की। यस नो? यस नो? बहुत पावर है। ईसा पीर ना मूसा पीर, बाप बड़ों ने भैया, 1-1 इंच पे गोलियां चल रही हैं, यही मामला है और कुछ नहीं। यस यस। और क्या कर सकते हो? आगरा कितने लोग गए हैं? आगरा कुछ ही लोग गए हैं। ताजमहल किस किसने देखा? आगरा वालों ने नहीं देखा। मैं आगरा पूछता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। बोला आगरा? मैंने कहा हाँ आपने देखा? बोला हाँ। वो रहा होटल डीलक्स पड़ता है फतेहाबाद रोड पे, हमारी वहाँ मीटिंग होती है, 5वीं मंजिल पे हमारी मीटिंग होती है। जब मैं बोलता हूँ तुमने ताजमहल देखा, पर्दा यूं करते हैं। हो रहा मैंने अंदर बोला, अंदर क्या बदतर ही तो है। विदेशी लोग लाखों रुपए खर्च करके फ्लाइट का टिकट लेके आते हैं, और हमारे पास वो बगल में देखने का मौका नहीं है। और कुछ लोग अनमैरिड थे तब देखा है, मैडम के साथ नहीं गए, इसलिए मैडम को यहाँ साथ लाते नहीं है, क्योंकि मैं सवाल करूंगा वो उधर देगी हाँ भाई ताजमहल, तो घर जाके उनमें माँ बाप हो सकती है। इसलिए बहुत समझदार लोग हैं। विदेश की बात करें तो मेरे हाथ में विदेश रेखा नहीं थी, मैंने बहुतों को दिखाया इसमें कुछ हो सकता है क्या? बोला तेरा कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस के माध्यम से सिंगापुर क्वालिफाई किया, कपल क्वालिफाई। मैडम का जब तक पासपोर्ट नहीं था तो मेरे साथ साला गया, मिस्टर परवीन नागर मेरे साथ गए, कितने दिन के लिए। और सिंगापुर जाने के बाद दुनिया समझ में आई कि हमारे देश में और उसमें कितना फर्क है। वहां आपको धूल नहीं मिलेगी, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं शाम को उठा लिए जाते हैं, और यहाँ पड़े रहें उनमें आग तो लग जाएगी, उन पे चलोगे तो चरट परट तो कर देंगे, और यहाँ कोई सिस्टम नहीं है भाई साहब। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो कुछ नहीं बनाता, पानी भी बाहर से, खाना भी बाहर से, सब्जियां बाहर से, कुछ करता ही नहीं है, पर उसने टूरिस्ट पैलेस बना रखा है सेंटोसा आयरलैंड के नाम से, और अलग अलग चीजें हैं वहां देखने की। बहुत सारे लोग हनीमून मनाने वहां जाते हैं सिंगापुर, वो जो कपल्स रहते हैं। पानी की बोतल 375 रुपए की थी, आधा लीटर, कितनी? और यहाँ तो टंकी खोल दी और चलती रहती है, वहां दबाओगे उतना नहीं आएगा, फिर बंद। अरे क्या हो रहा है, मामला है वहां, मतलब कितना ही आएगा। और हमारे यहाँ 5 बाल्टी तो आग थू करने में कर देते, उल्ला नहीं हुआ, पानी की वैल्यू नहीं है, मैं पूछो पानी की। यस नो? और हमें उतरते ही बोला गया था इस सिटी का नाम है फाइन सिटी, फाइन फाइन फाइन। तो हम बोले फाइन माने अच्छा, बोला ना ना वो नहीं, दूसरा फाइन। दूसरा कौन सा? बोला अगर तुमने कोई बिस्किट का या फिर कोई चॉकलेट टॉफी का कुछ रैपर फेंका, सब जगह सीसीटीवी है, मात्र $200 जुर्माना लगेगा, रुपए नहीं डॉलर। तो
तो इंडिया का आदमी फाइन से बहुत डरता है। ये मास्क अपने लिए नहीं लगाता, पुलिस वाले के लिए लगाता है आगे ना चलान ना कट जाए। भाई साहब सीट बेल्ट अपनी सेफ्टी गई बाढ़ में, ये सीट बेल्ट लगाता है इसलिए कि चलान ना कट जाए। हाँ या ना? हेलमेट अपने तरबूज को बचाने के लिए नहीं लगाता, इसलिए लगाता है कि चलान ना कट जाए। तो इसको चलान से बहुत डर है। तो मुझे वहां से समझ में आया, कभी मौका मिला तो चलान चलानी बैठ गई, ये अपने आप लाइन में आ गया। यस नो? यस। और इस साल थाईलैंड अजीत सर का क्वालिफाई है, कपल जा रहे हैं, पर तालियां बजा। मुकेश सर का क्वालिफाई है, ये भी कपल जा रहे हैं, इनके लिए तालियां बजा। अगर मोबाइल की शॉप पे होता तो क्या मैं जा सकता था? क्योंकि दुकान बोलती है तू मुझे 1 दिन छोड़ेगा, मैं तुझे 10 दिन छोड़ूंगी। और बगल वाला सारे कस्टमर समेट लेता, ये तो बंद हो गई अब नहीं आएगा, चाहे मैं लौट गया था तब तक लंका लुट जाती। यहाँ हम 4 दिन बाहर थे, कोई फर्क पड़ा? कोई फोन गया? वहां वाईफाई कनेक्ट करके हमने टीम से बात की। होटल में थे, जब उन लोगों से बात की जिन्होंने मजे लिए थे, तुझसे ना हो पाएगा वीडियो कॉल पे। और सुनील आजकल कहाँ है? तेरा बापू सिंगापुर में, देख कैसा लगा होगा उसको। उनके नाम लिख लेना जो मजे ले रहे, और उन्हें यहाँ मत छेड़ना, वहीं से छेड़ेंगे उन्हें। जब आप बीच पे खड़े होगे, समंदर की लहरें आके जा रही हूँ, वहां एक वीडियो बनाना, देख कहाँ खड़ा हूं, दांत चमकाने से। तूने भी चमकाए, मैंने भी चमकाए, मेरे दांत चमक चमक के मैं सिंगापुर गया, तू कहाँ है? हेलो? क्योंकि यहाँ पावर है सिस्टम की, मेरी और इस प्रोडक्टों की ताकत नहीं है। होती तो पापा आर्मी से रिटायर है, कैंटीन कार्ड था मेरे पास, बदलनी होती तो जिंदगी बदल जाती। बदली क्यों नहीं? वहां सिस्टम नहीं है, वहां सिस्टम है जाने का, यहाँ सिस्टम है आने का। यहाँ जाने का कुछ है ही नहीं, यहाँ केवल एक ऑप्शन है, आने का। राइट सर? और क्या मिल सकता है? दान कर सकते हो, नाम कर सकते हो। नाम का तो इतना है कि लोग नाम से आ जाते हैं, नेट पे नाम डलता है, पूरे इंडिया में जाने का मौका मिलता है। और करते करते पलवल हरियाणा से सफर शुरू किया, आज कितने स्टेट में पहुंच गया। और कमाल की बात, मैं मात्र 11 स्टेट गया हूं भाई साहब। तो ये बाकी स्टेट कौन लेके गया इस बिजनेस को? कोई गया? वही परदादा वाला सिस्टम है। ये या तो ये चलता नहीं है, और चल गया तो तुम घोड़े खोल लेना, ये रुकता नहीं है, इसकी पावर है। दिखाऊं कैसे? जाना चाहते हैं? रॉयल टेचीवर एक बार अपनी सीट से खड़े हों, आपको दिखाता हूं। आप रोकना चाहोगे तो नहीं रुकेगा। पुष्पेंद्र जी, आप मुझे क्या मानते हो? तो दक्षिणा ले लूं? ले लूं? छोड़ दो आरसी। ये दक्षिणा नहीं दे रहे, अंगूठा काट लूंगा, देख लो। छोड़ दो आरसी। क्यों? फ्यूचर है सब। और ये मेरा रिगार्ड करते हैं। कईयों ने तो मेरे को ही बोला तू छोड़ दे ना, तेरे तो सपने पूरे हो गए, अपने तो चालू हुए अभी। तूने फसल काट ली बावड़े, अपन तो बुआई कर रहे, अभी आलू बो रहे। यस नो? मतलब आप रोकना चाहो तो नहीं रुक सकता, रोकना चाहो तो नहीं रुक सकता। प्लीज। दूसरी चीज क्या देता है बिजनेस? और पैसे से क्या खरीदा जा सकता है? मैडम की ज्वेलरी। हेलो? एक व्रत आता है जिसका नाम है, आवाज नहीं आ रही, देखो आवाज नहीं आ रही, बोलती बंद हो जाती है, इसका नाम आया ना? और कमाल है, इसका हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। ये ऐसी पॉलिसी ले रखी है तुमने कि हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। बोलती है या तो ज्वेलरी आएगी, नहीं तो तोड़ू व्रत। कहता है तू तोड़े मत, मैं लाओ। हेलो? तो हर करवा चौथ पे मैडम डिमांड करती थी, और मैं उसको बोलता था, ऐसे बोलता ना, तुझे तो पता है ना हालत खराब है। यस सर? तू समझ नहीं रही है, मैं कुछ करूंगा। हेलो? यस। अभी करवा चौथ गया, कब गया? अक्टूबर में गया था, कब गया था? नवंबर। महिलाओं को याद है, तुम्हें भी याद है? अनमैरिड को पहले याद रहता है। शादीशुदा तो बोलने लायक है नहीं, इसलिए चुप बैठे भाई साहब। तुमने गलत केस छेड़ दिया है, हमें बाइज्जत बरी कर दो इसमें से, हमें छुड़वा दो। मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, 1.25 लाख रुपए का उसको अभी
ज्वेलरी गिफ्ट की मैंने। और मेरा जो इनकम आती है उसका टीडीएस कटता है, वो टीडीएस रिफंड होता है, तो वही इतना हो जाता है कि वो उसके नाम का रख रखा है, तू हर साल ले। यस सर नो। और आप हैरान रह जाओगे कि दिवाली पे उसने मुझे 2 चीजें गोल्ड की गिफ्ट की। तो मैंने किसी को बताया, बोलता आप वापस भी आनी शुरू हो गए। मैंने कहा हाँ मामला बहुत है इस पर। राइट है सर? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मैडम को साड़ी दिलवाई है? सोच को उठा रहे, मेरी एक दिलवाई थी। आप हैरान रह जाओगे, उसकी अलमारी साड़ियों से भरी हुई है, उसके बाद भी उसे नई चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए बताना जरा। इस सूट को मैं 50 बार पहन लूं, आप ये नहीं बोलोगे सर ये सूट तो वहां पहना था। पर एक महिला एक ड्रेस अगर साड़ी में पहन गई तो वहां जो 50 महिलाएं आती हैं वो स्कैन करके ले जाती हैं, और तुमने अगर वो दोबारा पहन ली, ये तो वही है ना? नहीं ये ना ये वही है, मेरी आंख है, स्कैनर है। तो इनकी मजबूरी है, इन्हें बदलना पड़ता है। और हमें गुस्सा आता है कि मरेगी क्या इतनी साड़ी। यस नो। और ये बोलती है तुमने आज तक साड़ी दिलवाई क्या? मायके से आई, वहां से आई, वहां से आई। ये बोलता दिलवाई तो थी 10 साल पहले। ये काउंटिंग करेगी क्या? ये आदमी इसके साथ साड़ी लेने नहीं जाता। क्यों नहीं जाता जानना चाहते हैं? एक हस्बैंड वाइफ साड़ी लेने गए और उसने बोला वेलकम सर, आइए सर, प्लीज सर, बैठिए सर, क्या दिखाऊं सर? तो ये आइटम अकाउंटेंट ऐसे करके बैठता था, साड़ी दिखा साड़ी। हेलो, ये दुकानदार इतना इतना स्मार्ट होता है, ये पता क्या पूछता है? कितने तक की देखो? क्या पूछता है? कितने तक की? अच्छी चलेगी भाई साहब या मीडियम मीडियम किस तरह? वो तुम्हारी पॉकेट नाप रहा है ये पूछ के। पर ये मिडिल क्लास आदमी भी समझदार है, पता कैसे करता है? ठीक ठीक दिखा, कैसी ऐसे दिखा। ये आदमी कहां से शुरू करता है? सही सही, क्योंकि ये फेस इंप्रेशन पड़ता है कि क्या बीत रही है। हेलो, आज फंसा है बहुत दिन। यस नो। यस। 500 से 700, 800, 1000, 1500, जैसे जैसे साड़ियों की कीमत बढ़ती है, क्योंकि इधर ब्लास्ट हो सकता है, कीमत बढ़ती है। फिर क्या होता है जब कीमत ऊपर चली जाती है तो ये होशियार आदमी बीच में रोक के बोलता है ये कोई कलर है, इसे पता है इज्जत लुटेगी इधर तेरी। हेलो, और मैडम साड़ी पकड़ के किसकी तरफ देखती है? ये बोलता है पतले। इसे जो साड़ी पसंद आती है उसे नहीं लेके आती, इसलिए वो साड़ी लाती है जो तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है। इसके मन में तो कोई और थी। आप भी 2 शर्ट लेने गए थे, दोनों पसंद आ गई थी, लाए कितनी? पॉकेट अलाउ नहीं करती। यस नो। और ये सिस्टम आपकी मनचाही चीज खरीदवा सकता है। राइट है रॉन्ग है? आप किसी शोरूम में घुसो डायमंड बनने के बाद, डायमंड का मतलब है लाख रुपए पर डे, और शोरूम वाला अगर आपकी औकात गलती से पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि लंबी गाड़ी खड़ी होगी बाहर, और पूछ भी ले तो फिर आप उससे बदला लेना। दिखा तेरे शोरूम की सबसे महंगी साड़ी। वो जो साड़ी लाए उसको उठा के फेंक देना, धक ये कोई साड़ी है, रिजेक्ट, बदला लेके आ जाना। ये आपके बच्चे ने कभी बैट मांगा आपसे? कई तो गुस्से में धर देते हैं उसमें, पढ़ाई करता नहीं है, बैठ देते उसे, औकात नहीं है बल्ला दिलाने की, फट्टी से खिलाते। आया ना? बच्चे को भी समझ में आ जाता है गलत जगह है। अंबानी को उधर जाना चाहिए था। हेलो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, उसके बर्थडे पे उसका मन चाहा गिफ्ट दे सकते हो। इसका मतलब ये नहीं उसे बिगाड़ दो, उसे टास्क दो, फर्स्ट आएगा तो दूंगा, उसे कुछ ना कुछ टास्क दो, ऐसे मत दिलाओ नहीं तो बिगड़ेगा। राइट सर? और सबसे कीमती चीज, पैसे से भी कीमती चीज यहाँ मिलती है। पैसा हो या ना हो, इज्जत होनी चाहिए।
ये हमारे संस्कारों में शामिल है, हाँ या ना? पैसा और इज्जत में से दो चीजों में चुनने का मौका मिले तो किसको चुनोगे? इसका मतलब ये ज्यादा वैल्यू रखता है, हाँ या ना? आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है तो लोग क्या करते हैं? मालाओं से कोई सेल्फी लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैंने तो एक दुकान ही तो बदली थी, इस दुकान ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तो पापा की कैंटीन छोड़ के आरसीएम की कैंटीन पकड़ी थी, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। यस नो? कई लोगों को लगता है ये मालाएं वो डालते हैं जिन्हें बाहर 500-500 रुपए दिए थे। ये आप ही के क्षेत्र के, मैंने फरीदाबाद से लीला है, एक भी नहीं है फरीदाबाद से। कईयों को लगता है कंपनी वाले अपने बंदे ले आते हैं, ये तुम्हारे जानकार मिल लो, क्योंकि जो तुम्हें लाया वो तो उसे तो जानते हो, वो तो फरीदाबाद का नहीं है। यस नो? यस। और सम्मान हर आदमी को चाहिए, बच्चे को, बूढ़े को, बीवी को, पापा को, सबको चाहिए, हाँ या ना? यस। बच्चे को चाहिए सम्मान या नहीं चाहिए? उसको उसके दोस्तों के सामने डांट के दिखाना कभी। अकेले में पूछ लेगा पापा, अपनी भी कोई, दोस्तों के सामने नहीं। हेलो? यस। बीवी को डांट देना कभी रिश्तेदारों के सामने, कोने में ले जाके पूछे, देख अंदर चाहे कुछ भी, बाहर अगर कुछ किया, यही रायता फैला दूंगा अपनी भी कोई, हाँ या ना? बड़े बूढ़ों को क्या चाहिए? आप उनके चरण स्पर्श करना, ठोक के थोक में आशीर्वाद मिलता है। यस नो? और तुम अगर उन्हें दुआ सलाम करे बगैर अंदर चले गए, तुम्हारी क्लास पक्की है। पर किसको आई? इसे राम राम ना सिखाई? हर आदमी को चाहिए, इवन आदमी छोड़ दो, जानवर भी इसका भूखा है, किसका? उसे भी रिगार्ड चाहिए, प्यार चाहिए, आया ना? और ये बिजनेस आपको नेशनल हीरो बना सकता है। क्या बना सकता है? नेशनल हीरो। क्या बना सकता है? आपको आपके नाम से, आपके क्षेत्र को आपके नाम से जान सकते हैं, आपके नाम से। अगर इटावा का नाम आए तो आपका नाम आना चाहिए। इटावा मतलब जैसे क्रिकेट वर्सेस सचिन तेंदुलकर आता है ना, ऐसे इटावा का इक्वल टू आपका नाम आना चाहिए, यहाँ हो सकता है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई बड़ा अचीवर नहीं है कि मुझे मेरे नाम से ना जानता हो। हेलो? नहीं तो मेरी गली नहीं जानती थी मेरे को ढंग से। और तीसरी चीज क्या देता है बिजनेस? क्या देता है? कितने लोग सिक्योर हैं? हो सकता है इंश्योरेंस करवा रखे हो। इंश्योर्ड और सिक्योर्ड में फर्क है। इंश्योरेंस मरने के बाद मिलता है वो पैसा, मिलता है ना? पर सिक्योरिटी का मतलब है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वाला गेम है। क्या सिक्योरिटी क्या है? समझने की कोशिश करना। कार में कितने टायर होते हैं? 4। 5वीं अगर कुछ हुआ, यस, आपने अगर सर्कस देखा हो तो ऊपर कलाबाजियां चलती हैं, नीचे क्या लगा रहता है? अगर हाथ छूटेगा तो किस पर गिरते हैं? क्या आपके पास कुछ याद है? आपका हाथ छूट जाए तो छूट तो सकता है। बहुत सारे लोग कोरोना लेके दिलो, अब तुम जाओ, फिर बात करो। 5 मिनट बाद हम आएंगे। आप भी कुछ जानकार होंगे, मेरी भी कुछ जानकारी आया ना? और ये आदमी जो कमाने वाला था, उसके परिवार का क्या होगा उसके जाने के बाद? एक बार सोच के देखना। आपको अपने काम पे बहुत गुमान है, आपको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो, मैं इस दुनिया में नहीं हूं, क्या वो परिवार वैसे ही रह पाएगा? आप रात को 2 बजे उठना और उठ के यहाँ पत्नी, ये बच्चे, इनको देखना एक बार। ये सीधे नहीं सोते, ये ऐसे सोते हैं, इसकी टांग उस पे, उसकी उस पे, मतलब निश्चिंत, बोलते घोड़े बेच के सोना, एक मुहावरा था, टेंशन फ्री। यस यस। अगर आप इस दुनिया में ना रहे तो ये टेंशन फ्री सो सकते हैं क्या? अगर आपको लगे बिजनेस नहीं करना चाहिए, एक बार ये सीन सोच के देखो। किसके लिए भाग रहे हो? किसके लिए दौड़ रहे हैं हम? परिवार के लिए। यस नो? यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में है कोई? कोई नहीं है? सर है, पूछना नहीं चाहिए सैलरी क्या है आपकी? 52,000 रुपए। कितना सर? 52,000 रुपए। फ्रेंड सर, आपका खर्चा कितना है? केवल आपका, बच्चों को छोड़ दो, सबको छोड़ दो,
ओनली आपका ध्यान से सुन लो कितने, इसमें से माइनस करेंगे तो कितने हो गए, ये 47,000 सर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको परिवार के लिए, इसके लिए भाग रहे हैं। उसका खर्चा तो 5-7 हजार में चल सकता है, फिर आदमी दौड़ क्यों रहा है, 10,000 में चल सकता है, लाखों रुपए कमा रहे हैं किसके लिए, परिवार के लिए। पर वो कब तक है, जब तक आप हो। मनी विदाउट यू, मनी विदाउट यू इज इक्वल टू सिक्योरिटी। जो पैसा आपके जाने के बाद भी आता रहे उसको बोलते हैं, आप जिस काम में हो आपके जाने के बाद वो पैसा आता रहेगा क्या? क्यों वकील साहब गलत पूछ रहा हूँ क्या? आपकी डिग्री बच्चे को ट्रांसफर है क्या? ये आर्मी से हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, क्या आपका पद ट्रांसफर है क्या? अरे ऐसा भी मैंने देखा है कि एक प्रिंसिपल साहब एक स्कूल में पढ़ाते थे। कौन थे? प्रिंसिपल जी। तो रुतबा ठीक ठाक रहा होगा प्रिंसिपल साहब। ये जो पीछे साहब लगता है ये बहुत डेंजर नाम है, वकील साहब, डॉक्टर, कई तो ये पीछे वाले टाइटल के चक्कर मारे गए, उन्हें दाएं बाएं जाने नहीं देते, साहब हैं, हालत चाहे बैंड बजी हो। प्रिंसिपल साहब एक दुर्घटना में दुनिया से चले गए, सही है? क्या ये वाइफ को ट्रांसफर हो सकता है? इनकी डिग्री, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका अनुभव, इनका एक्सपीरियंस कुछ इनके ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हुआ। मामला क्या हो गया? अब ये वाइफ क्या करे, 2 बच्चे छोड़ गए थे प्रिंसिपल साहब। पहले वो प्रिंसिपल की वाइफ थी, अब क्या है जानना चाहते हो क्या है? yes, ये मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। कितने लोग जानना चाहते हैं? उसी स्कूल में पानी पिलाती है। कौन से स्कूल में? दूसरे तीसरे स्कूल में नहीं, उसी स्कूल में। इसको किसके लिए रखा गया? जो यहाँ जूनियर थे, जो उसको सल्यूट करते होंगे, वो उसी की वाइफ को कैसे ट्रीट करते होंगे। अब वो मैडम नहीं रही, क्या हो गई? बहुत गुमान था प्रिंसिपल साहब को अपने ऊपर, कहां गया? मैं ये नहीं कह रहा प्रिंसिपल मत बनो, पर कोई ऐसा इंतजाम करो कि इसे पानी पिलाने के लिए नहीं जाना पड़े। यस नो? यस। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? yes. गाजियाबाद की एक सच्ची घटना, एक दरोगा जी, यहाँ भी दरोगा ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, गाजियाबाद की यूपी में ही रहते। ये दुनिया से चले गए, वाइफ को क्या नौकरी मिली जानना चाहते हैं? yes. बाकी नहीं जानना चाहते। yes. मेस में खाना बनाती है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। जो जूनियर इसको मैडम बोलते थे, आज वो इसको किस नजर से देखते होंगे। कहाँ गई दरोगा जी? हेलो, बहुत गुमान है लोगों को। मैं फन्ने खा, मैं साहब, मैं